गया ये सब सिद्धार्थ? इतना सब कुछ कैसे बदल गया? क्या कर दिया मैंने? नील की ये आदत, तुम और मैं, एक पल में सब बदल गया, सब बिखर गया, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन तुम सिद्धार्थ, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम आज भी सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो, सिर्फ मेरा ख्याल रख रहे हो। कैसे सिद्धार्थ? क्यों? जानती हो रोशनी, कुदरत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मेरी जिंदगी की नींव छीन ली, मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा रिश्ता छीन लिया। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम्हारी जिंदगी की हर मुस्कुराहट, हर खुशी मेरी जिम्मेदारी थी, है और हमेशा रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वादा किया है मैंने किसी से, किसी बहुत अजीज से। ये कैसा वादा जो मैं कभी तोड़ नहीं सकता। किससे? भूल गई? देखी तुम्हें दफा ने ढूंढ ली, मेरी सांसों में। आई होप आज सिद्ध सर को ये सरप्राइज पसंद आए। पेपर सिद्ध से होंगे। सर चलिए ना, कहीं आज डिनर के लिए चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। आने आज नहीं, आज बहुत काम है, फिर कभी। सर नोटिस नहीं किया? के ब्लेजर पे लिपस्टिक का निशान किस पर हो सकता है? रागिनी दी, आप आज ऑफिस से जल्दी आ गई? बस अभी अभी आई। वो तुम ठीक हो ना? अब ठीक है। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ।
सेट के ब्लेजर पे रागिनी दी की लिपस्टिक का मार्क कैसे? एटा के मितुल इतनी जल्दी क्या है? ट्रेन पकड़ने है क्या? आराम से खाओ। ना ना बोदी, वो क्या है ना, मुझे माँ काली के मंदिर जाना है। हमारे घर पे जो भी बला थी ना, लगता है कि टल गई है। देखो ना, हमारा नील भी कितना रिलैक्स्ड रहता है ना। जब उसको इस हालत में देखती थी ना, तो मेरा तो मन ही बहुत दुखी हो जाता था। लगता था किसी की नजर लग गई है। इसीलिए तो जा रही हूँ ना बोदी है। किसने कहा आपको पूजा अर्चना से कुछ होता है? ये दिन भर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से कुछ होता है? सच कहूं, ये पूजा अर्चना आस्था करने से कुछ खास नहीं होता है। आदमी की जिंदगी तभी संवर सकती है अगर ये पूजा अर्चना आस्था उसकी अच्छी धर्म पत्नी बनके उसकी जिंदगी में आए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये पूजा अर्चना आस्था की टॉइंग हो गई ना, तो अच्छे खासे आदमी की वाट लग जाती है ना नील? अब मुझे और आस्था, अब मुझे और आन्या कोई देख लो, कितने खुश हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। क्या कमाल का तालमेल है हमारा। मतलब ये बोलती है, मैं पहले सोच लेता हूँ, मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, ये बोल देती है। इस लेवल का इक्वेशन है, इस लेवल का कनेक्शन है, ये तो ऊपर वाला ही करता है ना बेबी? हाँ या लगाऊं मक्खन ब्रेड पे बेबी? हाँ। हाँ, वैसे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सिद्धार्थ। अब रागिनी को ही देख लो, कितनी परेशान थी बेचारी, लेकिन अब एक सही जीवन साथी मिल जाने के बाद सब कुछ कितना बदल सके है ना रागिनी? हैप्पी फॉर यू बोथ, कंग्रेचुलेशंस। यार अनफॉर्चुनेटली मुझे निकलना पड़ेगा है। वो एक्चुअली क्या है कि मर्जर तो होना नहीं है, तो मर्जर ना होने के पेपर्स बनवाने पड़ेंगे, बहुत काम बाकी है। चलता हूँ, रास्ते में कहीं कुछ खा लूंगा। लेकिन ब्रेकफास्ट? ये अन्न का दाना जिसमें मेरा हक था बेबी, अब तुम चबाओ, मैं चलता हूँ। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, सी यू मिस्टर मामी। वाह रागिनी, इतनी सुंदर लग रही हो तुम। नील, पर इस सब की क्या जरूरत थी? अरे क्यों? अब मैं अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस नहीं ले सकता क्या? नहीं, ले सकते हो। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। आओ ना। नील, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से। आरव, ये यहाँ क्या कर रहे?
बताइए नहीं। अरे तुम दादा, वो एक्चुअली ये मेरे कॉलेज का दोस्त है। हाय, कैसे तुम? एक्चुअली अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मुझे जाना है, मेरी योगा क्लास है, हम दोनों साथ चल रहे, तो मुझे लिफ्ट भी दे देना, और बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। अच्छा दादा, मैं चलती हूँ। ओके माँ, बाय। आनिया, अरे कम ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कह नहीं सकते इस लड़की का कुछ भी। तुमने अंदर झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला मैंने? सच ही तो कहा। कॉलेज फ्रेंड तो थे ना तुम मेरे। और एक बात बताओ आरव, मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे कांटेक्ट करने से, तुम सीधा मेरे घर पे चले आए। आरव, डू यू इवन रियलाइज ये कितना रिस्की हो सकता मैं क्या था? करता? तुम्हारे घर नहीं आता तो क्या करता? आने लिसन, तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमारे बारे में कब बता रही हो घर पे? कब सबको सच सच बताओगी तुम? आई डोंट नो आन्या, बट मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे गोल गोल घुमा रही हो तुम। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ आरव, और मैं तुमसे क्या क्या गोल गोल घुमाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता आरव। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने घर वालों को सब कुछ नहीं बता सकती। सही वक्त आने पे मैं सब कुछ बता दूंगी। सही वक्त? तुम सही वक्त का वेट कर रही हो? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इससे सही टाइम क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? और कौन से टाइम का वेट कर रही हो तुम? आरव, कोई देख लेगा, प्लीज छोड़ो मुझे। लिसन आन्या, तुम अभी मेरे साथ मंदिर चलकर शादी कर रही हो, और जब सब हो जाएगा तब उसके बाद हम तुम्हारे घर पर आकर सबको सच सच बता देंगे। ओके? आन्या, गेट इन द कार। आरव, आन्या, गेट इन द कार। आरव, प्लीज लीव मी। आरव, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग? चुपचाप बैठी रहो। ओके? आन्या, बात सुनो मेरी। छोड़ो मुझे। लिसन टू मी। बहुत देख लिए तुम्हारे नाटक और बहुत झेल लिया, अब वही होगा जो मैं कहूंगा। तुम मेरे साथ अभी शादी करोगी। हमारी शादी नहीं हो सकती आरव। तुम्हें क्या लगता है इस तरह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके तुम मुझे पालोगे? तुम मेरे दादा को नहीं जानते, उन्हें इस सब के बारे में पता चलेगा ना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। Oh really? तुम्हारे दादा? Well, I don't care. Just come. I said come. Now come. आरव, प्लीज छोड़ो मुझे। I said come with me. आरव, प्लीज मुझे जाने दो। आरव, प्लीज लीव मी। Anna, come with me. मुझे नहीं जाना। Somebody please help me. Listen to me. जो मैं कहता हूँ ना वैसे करो, चलो मेरे साथ। आन्या, आन्या उठो। छोड़ो मुझे। आन्या उठ। आरव, ये तो वही गाड़ी है। आन्या, आन्या, तुम ठीक हो? यू फाइन राइट? वो आरव था ना? क्यों कर रहा है ये सब कुछ? वो है कहाँ वो कमीना? मैं प्लीज मुझे घर जाना है सर।
प्लीज मुझे घर ले चलिए, मुझे घर जाने, मुझे मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आरफ से बात करनी है। वो कमीना ये सब कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? By the hell is he doing this to you? मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि वो मेरा अबॉर्शन कराना चाहता है। आरफ का चैप्टर कैसे बंद करूं? किसी को शक भी नहीं होना चाहिए, खास तौर पे सिड को। आनिया, तुमने बताया नहीं मुझे कि आरफ ठीक हो गया। कब आया अस्पताल से बाहर? आई डोंट नो थिंग। और ये क्या है, ये अबॉर्शन का सारा चक्कर? जहां तक मुझे याद है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये अचानक इतनी क्या लड़ाई हो गई तुम लोगों के बीच में कि तुम लोगों को अबॉर्शन तक सोचना पड़ गया? सब वो जब से आरफ का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, आई डोंट नो, वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा रूड हो चुका है। जब भी मेरे बच्चे की बात होती है तो वो इसी तरह रिएक्ट करता है, और आज तो उसने हद ही कर दी। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा है आनिया कि जब आरफ तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम्हारे बच्चे तक को मारना चाहता है, इतनी तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में, तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? मुझसे बात करनी चाहिए थी तुम्हें। आपको क्या बताती सर, आप ऑलरेडी इतना परेशान हैं। दादा और रागिनी दी को लेकर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। ओहो आनिया, डोंट बी सिली। ये भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इतनी बड़ी बात तुम्हें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। सर, आई थिंक आप सही कह रहे थे। सर, आई थिंक हमें लंदन शिफ्ट हो जाना चाहिए। आरफ जिस तरह का बिहेव कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ये मेरे बच्चे और मेरे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे लगता है लंदन शिफ्ट होना ही बेस्ट आइडिया है। पागलपन वाली बातें मत करो। इतना आसान है क्या लंदन चले जाना, कि बस सामान उठाया, बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गए यहाँ से? ऐसे नहीं होता है आनिया, और खासकर इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे सबसे पहले इस आरव नाम की गुत्थी को सुलझाना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ और सोचूंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद आरव से निपटता हूँ। आना, कहाँ हो तुम? वहीं जहाँ मुझे होना चाहिए, लेकिन तुम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें होना चाहिए। आरव, जेल में। जेल में? और मैं? आने, जेल में तो तुम्हें होना चाहिए, मुझे चोट पहुंचाने के लिए, मुझे मेरे बच्चे से दूर रखने के लिए, और मुझसे शादी ना करने के लिए। क्यों कर रही है सब? मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ आरव, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मेरी शादी तुमसे हो। जो कुछ तुमने आज किया है ना आरव, फिर कभी करने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। और हाँ, जितना जल्दी हो सके ना चले जाओ, हमारी जिंदगी से चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ आरव, प्लीज। अगर आज मैं गायब भी हो गया ना, तो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। इस आरव के चैप्टर का कुछ ना कुछ तो करना होगा। हेलो, हाय, आप पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के यहाँ से बोल रहे हैं? हाय, दिस इज सिद्धार्थ खुराना। देखिए, एक डिनर ऑर्गेनाइज करना है जी, कपल के लिए है। इट्स अ रोमांटिक डिनर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए अरेंजमेंट में। जी नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। आप नाम नोट कीजिए, इट्स मिस्टर एंड मिसेस सेन गुप्ता। या जैसा कि मैंने कहा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कपल की अभी भी शादी हुई है। इट हैज टू बी अ वेरी रोमांटिक डिनर, वेरी प्राइवेट, इंटीमेट। आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसे आपके अकाउंट में अभी पहुंच जाएंगे। आई विल ट्रांसफर द मनी राइट नाउ। थैंक यू सो मच जी। नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। आप एड्रेस लिखिए, एड्रेस है A5602। सॉरी बाउदी, आई एम सॉरी, मैं ये पेपर सुखा के आता हूँ और आपके लिए फ्रेश कॉफी भी ऑर्डर कर देता हूँ। आई एम सॉरी बाउदी। मैडम, आप लो। थैंक यू सो मच। गॉड, पियो बाउदी पियो।
बड़ी ही शानदार कॉफी बनाई है। क्या हुआ रागिनी? नील और रंजीत आया तो उसने पूरी टेबल पे कॉफी गिरा दी। स्टूपिड मैन। I have some work also. हेलो, हाँ नील सेन गुप्ता बोल रहा हूँ, खुराना इंडस्ट्रीज। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे मर्जर कैंसिल करने वाले, उनमें से कुछ पेपर्स कम है। क्या मतलब है पेपर्स मिसिंग है? कौन से पेपर्स मिसिंग है? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, आके देखता हूँ। थैंक यू। What's wrong? खुराना इंडस्ट्रीज से फोन था, कह रहे थे कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। तुम बताओ तुम क्या खाओगे? मुझे ना स्पाइसी वाला चाइनीज खाना है प्लीज। ये कमाल है यार, कोई चाइनीज बोल रहा है, कोई इंडियन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रही है, तो सब कुछ बोल रही है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं से पूछ रहे थे बेस्ट क्या है। सुनिए भाई साहब, क्या मैंने आपको मेडिसिन दी थी ना माँ की, मुझे वो मेडिसिन चाहिए। एक्चुअली माँ खाने से पहले वो मेडिसिन खाती है। ओके, ये मैंने रखी थी। सर, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? माँ की मेडिसिन से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। दैट्स ओके, एक डोज नहीं खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मैनेज। Are you sure? बूदी की बोल छो तुम्ही, ये दवाई बहुत इम्पोर्टेंट है, खाने से पहले लेना ही पड़ेगा वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हैं? जामाई बाबू, आप ऐसी लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हम बताइए, आपकी एक डोज के चक्कर में मुझे कितने डोज मिल रहे हैं? अब एक काम कीजिए, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय कीजिए, मैं केमिस्ट के यहाँ से दवाई लेके आता हूँ। क्या हो गया? अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? यहाँ पे दवाई नहीं मिलेगी। अरे ये नहीं मिलती सब जगह। हाँ, इसको स्टॉक करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं पे भी मिलेगी। हाँ। कहीं नहीं मिलती है तो फिर करें क्या फिर? घर जाके ले आओ। हाँ, अपने सासू माँ के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, है ना? घर क्यों? जाओ। नहीं, घर घर तो जाना पड़ेगा ना, मेडिसिन जरूरी है। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं घर से लेके आता हूँ। सॉरी। जाओ बाबू। क्या हो गया? अरे कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ। अरे मैं दवा लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं अरे पियो पियो, खूब भालो पियो पियो। मानेगी नहीं, पी लो। ओके, सी यू। आता हूँ। जल्दी आना। तुम हो 5, 7, 9, 10. 10 सारे तुम्हारे। तुम्हारे भी 10 ही दिख रहे हैं। 10 सारे तुम्हारे। रावण हो तुम। नहीं, तुम रावण दिख रहे हो। रावण। नहीं, तुम रावण। नहीं, तुम रावण हो तुम। रावण हो तुम। रावण हो तुम। रावण हो। तुम रावण दिख रहे हो। मैं थोड़ी ना, मैं तो सिंगल दिख रही हूँ। तुम ही रावण दिख रहे हो। मैंने देखा 10 लोग दिख रहे हो। तुम फनी दिख रहे हो। वो कहाँ है? हो क्या? हाँ? दवा। दवा? तुम्हारी सांस की। सांस की दवा? अरे वो सांस मतलब वो वाली सांस नहीं, पति की मम्मा की दवा। मुझे पता ही नहीं। मुझे कैसे पता हो? मेरे पास थोड़ी ना दवा है, केमिस्ट के पास होगी ना, मेरे पास। ओ हाँ, मेरे को एक और चीज पूछनी है तुमसे। ये तुमने किया?
नो आपने किया? नो तुमने किया? तुमने तुमने किया है ना? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे पता तुमने ही तो किया। तुम ही तो, और कौन करेगा? क्यों किया? क्योंकि तुम और नील लव 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 नीलो मेरे लिए किया। हम हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे आ जाते हैं? क्यों लिया? बस करो ये सब, बहुत हुआ। पूरी बाबा, उठो उठो उठो। क्या नाम? हेलो नील। हेलो। सर्वनाश! बूदी को दवाई देने के बहाने ये लोग यहाँ पे प्राइवेसी ढूंढ रहे थे। हम सबको घर से बाहर निकाल के ये लोग यहाँ पे रंगरलियां मना रहे थे। छी 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 छी। शट अप मामी। अंकल कुछ कह रहे हैं। हे भगवान, देखो देखो जामाई बाबू की क्या हालत है, वो भी इस घर की बहू के साथ। छी 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 छी, शर्म ही आती है। अगर हम लोग वक्त पे ना आते तो पता नहीं क्या होता है। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। हे भगवान। ऐसे एक बात कहूँ आन्या, लड़के ना ऐसे ही होते हैं, जब भी मौका मिले ना छिछोरी पंक्ति पे तो उतर ही आते हैं। लेकिन बिना आग के भी धुआं कहाँ उठता है। पक्का रागिनी ने ही कुछ किया होगा, उसी ने उकसाया होगा जामाई बाबू को। है जैसे आन्या, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूँ, जानती हूँ कि क्या बीत रही है तुम्हारे दिल पे, लेकिन ये रागिनी भी ना किसी के घर को बसने नहीं देगी, ना तुम्हारा और ना ही बेचारे नील का। हे भगवान, कीजिए हो बे। आन्या, ये क्या हाल बना रखा है जामाई बाबू हैं? अब पड़ने लगी है इस घर के दीवारों पे दरार। जामाई बाबू, हो सके तो इस घर को बचा लो ना। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।